सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। यानी कि मुस्लिम पक्ष का आरोप था कि वो मान रहे थे कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है, वो उनका दावा धराशायी हो गया है। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, ये बड़ी खबर को हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ रहे। अभिषेक, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका, कोर्ट कमिश्नर को बरकरार रखा है। 17 मई के पहले ही पूरी बात की जा रही है वीडियोग्राफी की। कुमार अभिषेक। बिल्कुल 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 अभी जज साहब अपना फैसला पढ़ रहे हैं और जो ऑपरेशनल पार्ट है अंजना, वो निकलकर सामने आ गया है कि कोर्ट कमिश्नर को नहीं हटाया गया है। 2 एडवोकेट उनके साथ लगाए गए हैं और जो कि उनके साथ होंगे, यानी कि कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील इस कमिश्नर के साथ एक तरीके की कमेटी में होंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट सौंपनी है। यानी कि 17 के पहले दोबारा सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की अंजना, यानी कि जज साहब ने जो अपना फैसला सुनाया है उसके मुताबिक कोर्ट कमिश्नर रहेंगे। उनके साथ 2 नए वकील जोड़े गए हैं जो कि अगले सर्वे में उनके साथ होंगे और 17 मई को ये रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट देनी होगी। यानी कि 17 मई के पहले एक बार फिर सर्वे होगा। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की, 17 मई के पहले ही ये सर्वे खत्म करके कोर्ट में पहुंचना है। और क्या अब हम माने कि अभिषेक, एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि 2 वकील और, यानी 3 कोर्ट कमिश्नर होंगे जिनकी निगरानी में ये पूरा वीडियोग्राफी किया जाएगा। अभिषेक। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं अंजना, इस वक्त भीड़ में हूं, लेकिन 2 जो वकील हैं उन्हें लगाया गया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अभिषेक, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जैसे ही अभिषेक बातचीत करेंगे वहां से वकील जो और पक्षकार जो अंदर से निकले हैं वो बाहर आ रहे हैं। 17 मई के पहले ही फिर से वीडियोग्राफी की जाएगी। एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि 2 और वकील उनके साथ लगाए गए हैं। पक्षकार वहां पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सुनते हैं। चलिए आराम से भैया, संतोष भैया की मैडम सफल हुई। लड्डू ज्ञानवापी केस में 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा, फिर से वीडियोग्राफी होगी। एक कोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि उनके साथ 2 और वकील जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि जो सर्वे की बात थी उसे बरकरार रखा है कोर्ट ने और कहा है 17 मई से पहले आप ये रिपोर्ट अपनी सौंपे कोर्ट को। जो हिंदू पक्षकार हैं वो बाहर निकले हैं, आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। जिला प्रशासन कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। एक मिनट, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की बैरिकेडिंग के अंदर की तहखाने की सभी जगह की कमीशन की कार्रवाई को करवाने के निर्देश जारी दिए गए। जी देखिए, न्यायालय ने निर्देश दिया है जिस दिन 17 तारीख तक हमें कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है न्यायालय में। एक मिनट, मैं अपने उत्तर दे रहा हूँ। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करके अगर 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होती है निरंतर कार्रवाई की जाए।
17 मई को रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। देखिए मेरा गला भी बैठ गया। देखिए अभी हम यहाँ से जाए डिस्कस। देखिए अभी नाम बताया, मैं भूल गया इसी भीड़ में। देखिए ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे होगा कि नहीं? ज्ञान वापी मस्जिद नहीं, ज्ञान वापी परिसर गई है। संपूर्ण ज्ञान वापी परिसर का कमीशन होगा। वीडियोग्राफी होगी, समाज के सामने सच्चाई आएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों से सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए अभी मैं नाम भूल, थोड़ी देर एक लगाया गया उनके साथ, सुनिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उन दोनों में से कोई भी एक उपस्थित होकर कार्रवाई को संपन्न करवाए। जी रहेंगे। उसके अतिरिक्त एक अन्य कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। किसी कारण से अजय मिश्रा किसी जगह अगर व्यस्त हो जाते तो वो दूसरे कमिश्नर साहब करेंगे, नहीं तो अजय मिश्रा जी करेंगे। दोनों में से कोई एक उपस्थित होकर। देखिए कल से तो मैं क्षमा चाहूंगा, कल से नहीं करवा पाऊंगा, मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह 8 बजे से कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ होगी, 12 बजे तक प्रतिदिन। जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं हो जाती तब तक ये चलेगी। पर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, जो कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त थे उन्हें नहीं हटाया जाएगा। दूसरी तरफ 2 और वकील उनके साथ शामिल होंगे। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। उनकी निष्पक्षता पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े किए थे। बातचीत कीजिए अभिषेक, वकील बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ निकल करके आए हैं इस मामले के माननीय न्यायालय ने आज जो है 56G पे जो आपत्ति लगी हुई थी उस आपत्ति को खारिज करते हुए उसको एक और अधिवक्ता कमिश्नर की नियुक्त किए हैं, विशाल कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र जो पहले से थे। दोनों अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है और दोनों मिलकर कार्रवाई करेंगे कमीशन की। ये बताइए क्या ये दोनों लोग होंगे, दो कमिश्नर बनाए गए हैं या एक होंगे ऑल्टरनेट? नहीं, 2 कमिश्नर बनाए गए हैं। दोनों, एक विशाल कुमार सिंह को भी इसमें ऐड किया गया है। अगर दोनों में एक नहीं आते हैं तब भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। अच्छा ये बताइए क्या कहा है अदालत ने, कब से ये कब तक पूरी कार्रवाई? 17 मई तक जो है रिपोर्ट इनको प्रस्तुत करना है। माननीय कमिश्नर को 17 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। टाइमिंग तय की गई है कब से कब तक ये हो सकता? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक। हाँ। और क्या कहा है, क्या प्रशासन को लेकर? 8 से 12 बजे तक। अब प्रशासन के लिए भी कोई हमने जो पत्रावली लगाई थी, एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि सारी बाधाओं को चाहे ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कराना हो, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और जो भी बाधा आएगा बैरिकेडिंग के अंदर का, उसको प्रशासन जो है उसको रास्ता साफ करा। इस बात को लेकर के रोका गया था कि मस्जिद के भीतर नहीं जा सकते, नहीं, उसको क्या उसको खारिज कर दिया गया है और माननीय न्यायालय ने आदेश से स्पष्ट कर दिया है कि अंदर ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर भीतर कमीशन टीम को प्रवेश कराया जाए। बिल्कुल साफ है, तहखानों तक भी जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि कहीं अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो क्या कोई निर्देश प्रशासन को भी दिए गए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको जो कार्रवाई को पूर्ण करवाइए, इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करता है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। कब को उम्मीद कब है, कब से शुरू होगा ये सर्वे? अब देखिए कल से जो है, जो भी 1 हफ्ता 17 तक समय दिया है और माननीय कमिश्नर आयुक्त अधिवक्ता कमिश्नर से बात करने के बाद फिर हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके खिलाफ लोग अपील में भी जा सकते हैं? अब जाएं, उनका अपना अधिकार। अब तो माननीय अदालत ने आदेश दे ही दिया है तो कहीं भी जाएं, तो स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने तो खारिज कर ही दिया है पहले से ही। धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुभाष रंजन चतुर्वेदी थे, वादी पक्ष के वकील, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार अदालत का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि चाहे भीतर जाना हो बाहर हो, सब तरफ इस बार ये सर्वे किया जा सकता है और इसको सुनिश्चित करना होगा जो प्रशासन है उसे। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।